पन्नालाल की बहादुरी देखते ही मोदी ने उन्हें भाई कहकर बुलाया। एक ऐसा आम इंसान जिसके सामने मोदी ने भी हाथ जोड़ लिया। ऐसा हिम्मत जिसे देखकर आप भी कहेंगे पन्नालाल जिंदाबाद। यह है पन्नालाल। इन्होंने कुछ ऐसा किया कि आज पूरा हिंदुस्तान पन्नालाल की कहानी सुनना चाहता है। लगभग 11 जिंदगी बचाने वाला पन्नालाल की कहानी सुनते ही मोदी ने पन्नालाल भाई कह दिया। सुनकर आप भी कहेंगे यमराज के हाथों से 11 लोगों की जिंदगी वापस लेकर लौटा पन्नालाल के सामने हर पुरस्कार छोटा पड़ जाएगा। कहते हैं सबसे ताकतवर होता है इंसान। 700 फीट की ऊंचाई पर यह रोपवे में 48 लोगों के साथ दुर्घटना का शिकार हो गया। यह सेना के हेलीकॉप्टर हैं, उसमें कई ट्रेंड कमांडोज और यह पन्नालाल। जब तक सेना के जवान उपाय खोजते तब तक पन्नालाल इंसान होने का ऐसा फर्ज निभाया कि मोदी ने उन्हें अपना भाई तक कह दिया। पन्नालाल की कहानी की शुरुआत होती है रामनवमी के दिन। 15,000 की नौकरी करने वाला यह सामान्य इंसान हर रोज की तरह अपनी गरीबी में उलझा था, लेकिन उसको भगवान राम ने एक काम सौंपा, जिंदगी बचाने का। ऐसा काम जो हम आप या कोई भी इंसान शायद ना कर पाए। 700 फीट की ऊंचाई पर जब हर कोई डरा था तब पन्नालाल भारत के असली स्पाइडरमैन बन गए। पन्नालाल हवा में उड़ने वाले शक्तिमान बन गए और कुर्सी के सहारे एक एक कर कई लोगों की जिंदगी बचा ली। यह देखिए, यहाँ आपको एक लटकती हुई रस्सी दिखेगी और एक कुर्सी, और हवा में इधर उधर कर बचाने की कोशिश करने वाले पन्नालाल। ना कमर पर कोई रस्सी बंधी है और ना ही किसी का सहारा। पन्नालाल का ऑपरेशन यहाँ से शुरू हुआ। रस्सी पर रेंगते हुए वह रोपवे ट्रॉली के पास पहुंचे। वह बड़ी आसानी से उस पर चढ़ते। जब वहां पहुंचे तो फंसे हुए लोगों को देखकर भावुक हो गए। असल में वहां फंसे लोगों को लगा कि यह तो कोई भगवान है जो उन्हें लगभग 700 फीट की ऊंचाई पर बचाने आया है। हालत ऐसी थी जैसे हर कोई रो रहा था, हर कोई हार चुका था। किसी की सांसें रुक रही थी, किसी का बीपी बढ़ रहा था, लेकिन अकेले पन्नालाल ने सबको संभाला और ऑपरेशन के बाद जो उन्होंने कहा वह सुनकर आप कहेंगे पन्नालाल जिंदाबाद। सबसे पहले हमने ऊपर वाली केबिन उतारने का प्लान बनाया। अंधेरा होने से पहले हमने कुल 4 केबिन नीचे उतारी। उसके बाद हमें बोला गया कि अब तुम लोग छोड़ दो, हेलीकॉप्टर आएगा। लेकिन हेलीकॉप्टर 2 बार आकर चला गया और कुछ ना हो सका। लोग बोलने लगे कि आप लोग रिस्क मत लो, हेलीकॉप्टर आएगा। लेकिन लोगों की बात ना मानते हुए हमने दोपहर में रस्सी के जरिए फिर से एक बार केबिन उतारी। उसके बाद आर्मी के जवान ने ऊपर चढ़कर केबिन उतारी। हादसा होने के बाद हम लोग डर गए थे कि बचाव कार्य कर पाएंगे या नहीं, लेकिन हमने हिम्मत बांधकर जो किया जा सकता था वह सब कुछ किया। हम लोगों ने सोचा कि किसी तरह जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाना होगा, क्योंकि इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। अगर हम लोग छोड़कर चले जाएंगे तो बदनामी होगी। लोगों की जिंदगी का सवाल है। हम लोगों ने जो किया अच्छे के लिए किया। सवाल यह है कि पन्नालाल ने ऐसा कैसे कर दिखाया। जहां सेना के जवान नहीं पहुंच पाए वहां पन्नालाल कैसे पहुंच गए। दरअसल पन्नालाल 15,000 की नौकरी करते हैं। वह दामोदर रोपवे इंफ्रा लिमिटेड के कर्मचारी हैं। यह कंपनी त्रिकुट पहाड़ पर रोपवे का संचालन करती है। पन्नालाल जब पीएम मोदी के सामने बैठे थे तो पीएम ने उन्हें पन्नालाल नहीं बल्कि पन्नालाल भाई कह रहे थे। आप उसका वीडियो देखिए जब पीएम ने उन्हें कहा पन्नालाल भाई आप क्या करते हैं। हाँ पन्नालाल जी बताइए। हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम 10 तारीख को आप क्या करते हैं पन्नालाल जी? हम एक छोटा कर्मचारी है। बताइए। पन्नालाल की तरह अगर हर गांव में एक इंसान हो तो किसी भी कुदरती हादसे को एक बार टाला जा सकता है। रोपवे हादसे में 3 की जान नहीं बचाई जा सकी, लेकिन अगर यह इंसान भगवान के रूप में ना होता तो शायद और भी जाने जा सकती थी। कई घंटे तक ऑपरेशन चला। एक तरफ सेना का हेलीकॉप्टर और कुछ ट्रेंड कमांडोज, वहीं दूसरी तरफ पन्नालाल कुर्सी और रस्सी के सहारे। सच है, इंसान से बड़ा कोई नहीं होता। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। एक दशरथ मांझी अगर पहाड़ काट कर रास्ता बना सकता है तो दूसरी तरफ पन्नालाल पहाड़ों पर जिंदगी भी बचा सकता है।